अच्छा बात सुने। टॉपिक हमारे पास है न्यूट्रिशन इन फंजाई। न्यूट्रिशन इन फंजाई, तो जो से बात सुने। बायो में जहां भी वर्ड आ जाए न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन फंजाई, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि ये जानदार अपनी खुराक कैसे हासिल करते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब होता है खुराक हासिल करना, खाने पीने का तरीका, नहीं खान पीने के जुमरे में आएगा ये। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि फंजाई अपनी खुराक कैसे हासिल करती है। बात समझ लगी कि नहीं। टॉपिक है न्यूट्रिशन इन फंजाई, कि फंजाई अपनी खुराक कैसे हासिल करती है। ये 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं, सिंपल पॉइंट हमने पहले पढ़े हैं कि फंजाई आपको पता है क्या होती है, हेट्रोट्रॉफ। फंजाई क्या है, ये कौन से हेट्रोट्रॉफ है, एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ है, ये खुराक को इंजस्ट नहीं करती, एब्जॉर्ब करती है। तो ये कौन से हेट्रोट्रॉफ है, एब्जॉर्प्टिव। पहली बात तो हमने लिख दिया फंजाई क्या है, हेट्रोट्रॉफ है। कौन से हेट्रोट्रॉफ है, एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ है। तीसरी बात, फंजाई हेट्रोट्रॉफ क्यों है, ऑटो क्यों नहीं है, क्योंकि फंजाई के पास जो है वो क्लोरोफिल नहीं है। 3 बातें ओके। फंजाई कौन से हेट्रोट्रॉफ है, एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ है, इनके पास क्लोरोफिल नहीं है। अटेंशन रखें, हर पॉइंट को समझना है आपने। न्यूट्रिशन फंजाई में 3 पॉइंट आज हम पढ़ेंगे, 1 पॉइंट कल पढ़ेंगे। 3 पॉइंट पहला है एज सेप्रोफाइट। फंजाई एज सेप्रोफाइट है। मेरी बात सुन ले तवज्जो से। बायो में जहां भी आप वर्ड सुने सेप्रोफाइट, हर वो जानदार जो अपनी खुराक मुर्दा जानदारों से या गले सड़े मादों से हासिल करेगा, वो क्या होगा, सेप्रोफाइट। हर वो जानदार जो अपनी खुराक कहां से हासिल करेगा, डेड से, मुर्दा से, या डिकेइंग मैटर, जो डिके हो रहा है, गल सड़ रहा है, उनको क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइट। ओके। सेप्रोफाइट क्या है, दोज फंजाई दैट ऑब्टेन्ड देयर फूड, जो अपनी खुराक कहां से ऑब्टेन करेगी, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो अपनी खुराक कहां से हासिल करेगी, डेड और डिकेइंग मैटर से, वो क्या होती है, सेप्रोफाइट्स। यहां तक ओके। उसके बाद ये डिफाइन हो गया, दोज फंजाई दैट ऑब्टेन्ड देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। अब कैसे हासिल करेगी, ये ना गला सड़ा मादा है, फंजाई आएगी, इस पर क्या खारिज कर देगी, अपने इंजाइम खारिज करेगी। इंजाइम इस खुराक को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। बाद में फंजाई इसी खुराक को अपनी बॉडी में क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। इन यही सीक्वेंस लिखवा रहा हूं। फंजाई रिलीज इंजाइम, फंजाई इंजाइम खारिज कर रही है किस पर, ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी गले सड़े मादों पर आके क्या खारिज करती है, अपने इंजाइम। दीज इंजाइम डाइजेस्ट द डेड एंड डिकेइंग मैटर, वो इंजाइम डेड और डिकेइंग मैटर को डाइजेस्ट कर देंगे। एंड देन फंजाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड मटेरियल, फंजाई डाइजेस्टेड मटेरियल को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेके विद द हेल्प ऑफ स्पेशल हाइफी। ये जो हाइफी बनाए हैं इनको क्या बोलते हैं, राइजाइड, इनके जरिए अपनी बॉडी में क्या करने की, खुराक को एब्जॉर्ब कर लेगी। ओके। सो फंजाई यार कौन से हेट्रोट्रॉफ हैं, एब्जॉर्प्टिव, क्योंकि खुराक को एब्जॉर्ब कर रही है। इसी बात को दोबारा पढ़ते हैं कि फंजाई सेप्रोफाइट कैसे है। जहां भी वर्ड सेप्रोफाइट आ जाए उसका मतलब क्या होगा, ऐसी फंजाई जो अपनी खुराक कहां से हासिल करेगी, डेड और डिकेइंग मैटर से। फंजाई क्या करेगी, फंजाई अपनी इंजाइम रिलीज करेगी, इंजाइम उस डाइजेस्टेड फूड को और डिकेइंग मैटर को डाइजेस्ट कर देगी, फंजाई उस खुराक को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेगी। फंजाई रिलीज इंजाइम ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, दीज इंजाइम डाइजेस्ट द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड देन फंजाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ स्पेशल हाइफी, जिनका नाम क्या है, राइजाइड। क्या नाम है, राइजाइड। सो फंजाई आर एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ। फिर अगला पॉइंट ये लिखा है कि आपको पता है पूरी यूनिवर्स में 2 जानदार ऐसे हैं जो रिसाइकलर हैं, डीकंपोजर है। वो कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया और फंजाई। ये लिखा है कि अलोंग विद बैक्टीरिया, फंजाई बैक्टीरिया के साथ मिलकर रिसाइकल मैनी कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड को रिसाइकल करती है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। अच्छा, हम एज सेप्रोफाइट को दोबारा पढ़ लेते हैं, गो थ्रू करते हैं कि सेप्रोफाइट ऐसी फंजाई जो अपनी खुराक कहां से हासिल करेगी, डेड और डिकेइंग मैटर से। फंजाई क्या करेगी, डेड और डिकेइंग पर अपने क्या खारिज कर देगी, आके इंजाइम खारिज कर देगी, इंजाइम फूड को डाइजेस्ट कर देंगे। बाद में फंजाई उसी खुराक को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब करती किसके जरिए है, राइजाइड के जरिए। तो फंजाई का सेकंड नेम होता है क्या, एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ। यहां तक ओके। फिर अलोंग विद बैक्टीरिया, फंजाई जो है वो एक्ट एज अ डीकंपोजर और बहुत सारे कंपाउंड को रिसाइकिल करेगी, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर।
अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है एज पैरासाइट। मेरी बात सुन लें, बायो में जहां वर्ड आ जाए पैरासाइट, जैसे जुएं हैं पैरासाइट है, क्या करती हैं, खुद फायदा हासिल करती हैं, बदले में नुकसान पहुंचाती हैं। चीचड़ लगे होते हैं जानवरों के, वो क्या है, पैरासाइट है। बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, वर्म होते हैं, मलाप जिनको बोलते हैं, वो क्या है, पैरासाइट है। पैरासाइट, लेकिन हमने पैरासाइट में किसको पढ़ना है कि फंजाई एज पैरासाइट। तो फंजाई जब पैरासाइट होगी तो पैरासाइट का मतलब क्या है, हर वो जानदार जो अपनी खुराक दूसरे जिंदा जानदार से, यहां पे है मुर्दा जानदार से, सेप्रोफाइट में क्या है, मुर्दा से। तो पैरासाइट में क्या होगा, अपनी खुराक कहां से हासिल करेगी, दूसरे जिंदा जानदार से हासिल करेगी, खुद फायदा हासिल करेगी, बदले में उसको नुकसान पहुंचाएगी। वो क्या होता है, पैरासाइट कहता है दोज फंजाई दैट ऑब्टेन्ड देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग होस्ट, दूसरे लिविंग होस्ट से, इसको क्या बोलते हैं, पैरासिटिक फंजाई। और फंजाई के पास ऐसी कौन सी चीज है जिससे वो खुराक लेती है अपने होस्ट से, फंजाई के पास क्या होते हैं, यानी पैरासिटिक फंजाई के पास क्या होते हैं, हिस्टोरिया, क्या होते हैं, हिस्टोरिया, यानी ये हाइफी हैं, जैसे ये हाइफी राइजाइड है ना, वैसे ही स्पेशल हाइफी हैं जिनका नाम क्या है, हिस्टोरिया, जिससे वो खुराक को क्या करता है, अपनी बॉडी में जज़ब करता है। यहां तक हिस्टोरिया तक ओके। यानी एज पैरासाइट क्या है कि दोज फंजाई दैट ऑब्टेन्ड देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग होस्ट, वो पैरासाइट है, यानी जहां भी वर्ड आ जाए पैरासाइट, उसका क्या मतलब है, जो अपनी खुराक कहां से ले, दूसरे जिंदा जानदार से, वो पैरासाइट है। अच्छा इधर पैरासाइट के टू टाइप्स हैं, एक है ऑब्लिगेट पैरासाइट और दूसरे हैं फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव, देखें वायरसेस वाले में याद करो हमने ऑब्लिगेट पढ़ा था, ऐसे पैरासाइट जो सिर्फ अपने होस्ट पर ग्रो करें और लेबोरेटरी में यानी आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो ना करें, वो कौन से होते हैं, ऑब्लिगेट। जो लेबोरेटरी में भी ग्रो करें और अपने होस्ट में भी ग्रो करें, वो कौन से होते हैं, फैकल्टेटिव। डिफाइन ओके करें, दोज पैरासाइट दैट ग्रो ओनली इन देयर होस्ट, सिर्फ अपने होस्ट में ग्रो करें, एंड नॉट ग्रो और ना ग्रो करें इन आर्टिफिशियल मीडिया, इन लेबोरेटरी वगैरह में ग्रो ना करें, वो कौन से हैं, ऑब्लिगेट। एग्जांपल है रस्ट, फंगस है एक, ये गंदम पे लगती है, ये हम पढ़ेंगे डिटेल से। फिर है फैकल्टेटिव, दोज पैरासाइट दैट ग्रो इन देयर होस्ट, जो अपने होस्ट में भी ग्रो करें, एज वेल एज आर्टिफिशियल मीडिया, और आर्टिफिशियल मीडिया यानी लेबोरेटरी में भी ग्रो करें, वो कौन से हैं, फैकल्टेटिव। एग्जांपल है आर्मिलेरिया। और पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा जानदार एक फंजाई है और उसका नाम क्या है, आर्मिलेरिया। फिर ओके करें, पैरासाइट क्या होगा, ऐसी फंजाई जो अपनी खुराक किसी दूसरे जिंदा जानदार से हासिल करेगी, वो पैरासाइट है। और जो मुर्दा से करेगी वो कौन सी होगी, सेप्रोफाइट। अच्छा पैरासाइट में दो तरह की फंगस है, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट सिर्फ अपने होस्ट में ग्रो करेंगे, लेबोरेटरी में यानी आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो नहीं करेंगे। और फैकल्टेटिव जो है ये अपने होस्ट में भी ग्रो करेंगे और आर्टिफिशियल मीडिया में भी ग्रो करेंगे। तीसरी एज प्रीडेटर। प्रीडेटर का मतलब होता है शिकारी। आप जंगल में गए हैं शिकार करने, आप जंगल में शिकार करने गए हैं, आप शिकारी हैं, प्रीडेटर हैं, और जो जिसका आप शिकार कर रहे हैं वो होता है प्रे। और आप दोनों का जो तल्लक है प्रीडेटर का और प्रे का, उसको बोलते हैं प्रीडेशन, उसको क्या बोलते हैं। अच्छा अब देखो ना, अब आप जंगल में शिकार करने गए हैं, जंगल में आप शिकार करने गए हैं तो आप प्रीडेटर हैं, क्या करेंगे आप, आपने जिससे खुराक हासिल करनी है आप उसको मारेंगे, मार के उसे क्या करेंगे, अपनी खुराक हासिल करेंगे। सेम यहां पे दोज फंजाई विच ऑब्टेन देयर फूड, जो अपनी खुराक हासिल करती है बाय किलिंग द होस्ट, अपने होस्ट को किल करके अपने होस्ट को मारेगी, फिर वहां से क्या लेगी, अपनी खुराक लेगी। तो ये कौन सी फंजाई है, एज प्रीडेटर। यहां पे तवज्जो से समझने वाली बातें हैं, कुछ टर्म्स न्यू हैं, तवज्जो से बात सुनिएगा। प्रीडेटर तक तो क्या कि अपनी ऐसी फंजाई जो अपनी खुराक कहां से हासिल करेगी, अपने होस्ट से, उसको मार के। यानी तीनों में डिफरेंस यह है कि सेप्रोफाइट अपनी खुराक हासिल करती है गले सड़े मादों से और मुर्दा से, पैरासाइट अपनी खुराक हासिल करती है दूसरे जिंदा जानदार से, और प्रीडेटर कैसे हासिल करती है, दूसरे जानदार को मार के। अच्छा इधर प्रीडेटर में दो एग्जांपल हैं, एक है ऑस्टर मशरूम, दो ग्रुप है ऑस्टर मशरूम और सॉइल डिविलिंग फंजाई, सॉइल में रहने वाली फंजाई। जो ऑस्टर मशरूम है उसमें कॉमन एग्जांपल है प्लूरेटस ऑस्ट्रेटस। क्या नाम है, प्लूरेटस ऑस्ट्रेटस, प्लूरेटस ऑस्ट्रेटस। ये फंगस है, ये एक ओमनीवोरस फंगस है। प्लूरोटस ऑस्ट्रेटस कौन सी फंगस है, ओमनीवोरस। माइंड में रखो कि ओमनीवोरस फंगस वो फंगस होती है जो अपनी खुराक प्लांट्स और एनिमल दोनों से हासिल करती है।
जबकि सॉइल ड्विलिंग में कौन सी आती है, आर्थ्रोबोट्रस। क्या नाम आती है, आर्थ्रोबोट्रस, आर्थ्रोबोट्रस। और ये एक कार्निवोरस फंगस है, जिसे आपने पढ़ा होगा ओमनीवोर, कार्निवोर, हर्बीवोर। ऐसे जानवर जो पौधों को खाते हैं हर्बीवोर, ऐसे जानवर जो जानवरों को खाते हैं कार्निवोर, ऐसे जानवर जो पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं वो ओमनीवोर। तो ये जो ऑस्टर मशरूम में एग्जाम्पल है प्लियोरेटस ऑस्ट्रेटस, ये क्या है, ओमनीवोरस फंगस है। तो ये अपनी खुराक कहां से हासिल करेगी, पौधों से भी और जानवरों से भी। अच्छा, ये क्या करती है, जानवर कैसे, ये सॉइल निमाटोड होते हैं, सॉइल के अंदर ना कीड़े से है निमाटोड, ये उनको पैरालाइज करती है और वहां से अपने न्यूट्रिएंट्स चूसती है, एब्जॉर्ब करती है। ये निमाटोड से क्या लेती है, नाइट्रोजन, और लकड़ी से क्या लेती है, ग्लूकोज। देखो लकड़ी को भी खा रही है तो पौधे हो गए, निमाटोड को खा रही है तो एनिमल होगा, जो पौधों और एनिमल दोनों को खा रही है वो क्या होगी, ओमनीवोरस। यानी ऑस्टर मशरूम में प्लियोरेटस ऑस्ट्रेटस है, ये ओमनीवोरस फंगस है, ये सॉइल निमाटोड को पैरालाइज करती है और वहां से न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करती है। निमाटोड से ये क्या ले रही है, नाइट्रोजन, और लकड़ी से क्या ले रही है, ग्लूकोज। यहां तक ओके। उसके बाद सॉइल ड्विलिंग में कौन सी आती है, आर्थ्रोबोट्रस स्पीशीज। कौन सी आती है, आर्थ्रो, ये लफ्ज आपको याद करने पड़ेंगे कि ऑस्टर मशरूम में क्या आती है और सॉइल ड्विलिंग में क्या आती है। और अब जो आर्थ्रोबोट्रस स्पीशीज है ये कार्निवोरस है। कार्निवोरस का मतलब ऐसी फंगस जो सिर्फ अपनी खुराक कहां से हासिल करेगी, दूसरे जानवर से हासिल करेगी। तो ये क्या करती है, ये निमाटोड है, ये निमाटोड है, निमाटोड्स ये चैप्टर नंबर 10 में आप पढ़ेंगे। निमाटोड्स जो है ये क्या करती है, ये निमाटोड के गिरने ऐसे लिपट जाती है, उसके गिरने से रिंग बनाती है, रिंग बनाकर उसको लिपट जाएगी और वहां से अपनी ना नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट, अपनी खुराक को क्या करेगी, जज़ब करेगी। इट फॉर्म कंस्ट्रिक्टिंग रिंग, ये रिंग बना लेती है, लिपट जाती है किसके अराउंड, निमाटोड, एंड एब्जॉर्ब देयर फूड, अपनी खुराक को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। यानी मैं दोबारा लेक्चर को वाइंड अप करूं तो हमने पढ़ना न्यूट्रिशन इन फंजाई। फंजाई हेटरोट्रॉफ है, अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकती। एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है, यानी हेटरोट्रॉफ तो है लेकिन कौन सी है, एब्जॉर्प्टिव, खुराक को जज़ब करती है। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, क्योंकि अगर क्लोरोफिल हो तो ये ऑटोट्रॉफ है ही नहीं, इसलिए क्या है, हेटरोट्रॉफ है। सेप्रोफाइट है, सेप्रोफाइट है, पैरासाइट है, प्रीडेटर है। सेप्रोफाइट कैसे है, ऐसी फंजाई जो अपनी खुराक कहां से हासिल करेगी, दूसरे डेड और डिकेइंग से, वो क्या होगी, सेप्रोफाइट। फंजाई क्या करेगी, अपनी एंजाइम रिलीज करती है, डेड और डिकेइंग मैटर पे एंजाइम क्या करेंगे, डाइजेस्ट द डेड एंड डिकेइंग मैटर, एंड फंजाई उस खुराक को एब्जॉर्ब कर लेगी अपनी बॉडी में। स्पेशल आईपी कौन से हैं, राइजाइड। सो फंजाई कौन से हेटरोट्रॉफ हैं, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है। फिर ये मैंने बताया कि राइजाइड है। फिर फंजाई बैक्टीरिया के साथ मिलकर क्या करती है, रिसाइकिल करती है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। फिर हमने पढ़ा पैरासाइट। जब फंजाई क्या होगी, पैरासाइट। वर्ड पैरासाइट यूज ही इसलिए करते हैं कि जो जानदार अपनी खुराक कहां से हासिल करेगा, दूसरे जिंदा जानदार से। द फंजाई दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग होस्ट, वो पैरासाइट और फंजाई अपनी खुराक जिंदा जानदार से किसके जरिए हासिल करेगी, किसके जरिए चूसेगी, वो क्या होता है, हिस्टोरिया। टू टाइप्स हैं, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट क्या होते हैं, ऐसे पैरासाइट जो सिर्फ अपने होस्ट में ग्रो करें। ये सिर्फ फंजाई के लिए वर्ड नहीं यूज किया, ये बायो में जहां भी वर्ड आ जाए, ऑब्लिगेट। द पैरासाइट दैट ग्रो ओनली इन देयर होस्ट एंड नॉट ग्रो इन आर्टिफिशियल मीडिया। वो आर्टिफिशियल मीडिया क्या, लेबोरेटरी। तो ऐसे जो होस्ट में भी ग्रो करें और आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो करें, वो क्या है, फैकल्टेटिव है। अब प्रीडेटर क्या होते हैं, जो अपनी खुराक कैसे हासिल करते हैं, अपने होस्ट को मार के। मैंने एग्जांपल दी, शिकारी हैं, शिकारी क्या करेंगे, अपने शिकार को मार के खुराक हासिल करेंगे ना। इसमें दो एग्जांपल हैं, ऑस्टर मशरूम और सॉइल ड्विलिंग। ऑस्टर में क्या आती है, प्लियोरेटस ऑस्ट्रस, ये ओमनीवोरस फंगस है, ये निमाटोड को पैरालाइज करती है, निमाटोड से नाइट्रोजन लेती है और वुड से ग्लूकोज लेती है। और सॉइल ड्विलिंग में क्या आती है, आर्थ्रोबोट्रस स्पीशीज, ये कार्निवोरस फंगस है, ये सिर्फ निमाटोड को ही अपनी खुराक बनाता है, उसके गिर्द लिपट जाती है, कंस्ट्रिक्टिंग रिंग बनाती है और वहां से अपनी खुराक को एब्सॉर्ब करती है। यहां तक आपने करना है। ओके बॉयज, चलें।